नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी पे। चलिए हम लोग एक विलोम शब्दों की एक सीरीज जो हिंदी व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको चला रहे हैं, जिससे आप अगर इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो आपका इस किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी छूटेगा नहीं। तो हम लोगों ने अभी तक 2 क्लासें कर चुके हैं, ये तीसरी क्लासें हैं। अगर कोई नहीं पढ़ा है तो वो क्लासें देख सकता है। तो इसमें बिना समय गंवाए चलिए अगला सवाल शुरू करते हैं यहाँ से। तो इसमें विलोम है, आवर्तक शब्द का विलोम है। आवर्तक शब्द का विलोम होता है अनावर्तक। ठीक है, आवर्तक शब्द का विलोम होता है अनावर्तक। अगला, ऋजु शब्द का विलोम। ऋजु शब्द का विलोम होता है वक्र। ठीक है, मैं 1 सेकंड होल्ड कर रहा हूँ, तो आप लोग करते जाइए, जो आ रहा है उसको करते जाइए, जो नहीं आ रहा है उसको सीखते जाइए। ठीक है, अगला सवाल चला, ग्राह शब्द का विलोम नहीं है। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है किसी भी सवाल में कि आप क्या पूछ रहा है आपसे एग्जामिनर, उसको ध्यान से समझ लेना होता है। अगर नहीं है तो ऐसे सवाल बहुत मिस्टेक होते हैं, बहुत लोगों से गलतियाँ होती हैं, तो उसको हाईलाइट कर लो, नहीं है। तो इसलिए मैं भी यही करता हूँ कि जो सबसे वो होता है उसको पहले हाईलाइट कर लेता हूँ। तो नहीं, इसमें पूछना ग्राह शब्द का विलोम नहीं है, तो ग्राह शब्द का विलोम कौन सा नहीं है? हाँ, सधवा। बाकी सब उसका विलोम होगा, सिर्फ सधवा नहीं होगा। ठीक है, फिर अगला चलते हैं। उद्धत। उद्धत शब्द का विलोम है। उद्धत शब्द का विलोम है, ये बताना है इसमें। उद्धत शब्द का विलोम क्या होता है? स्थूल। ठीक है, उद्धत शब्द का विलोम स्थूल। अगला सवाल, अनाहूत शब्द का विलोम। अनाहूत को आहूत कर पा रहे हैं? अनाहूत को आहूत। इसमें बताना है कौन गलत युग्म है। इसमें से बाकी सब सही होंगे, एक गलत है। ऐसे सवालों का सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको एक साथ 4 ऑप्शन में 3 विलोम आपके एक साथ ही मिल जाते हैं। एक जो गलत होता है उसको बाद में पढ़ लेंगे कि उसका क्या होगा। तो इसमें 3 ऑप्शन सही होंगे, देखेंगे तो। देखिए, पहला मुख का वाचाल, ये सही है। लेकिन सॉरी, मैं ये टिक नहीं लगाऊंगा, ये इसलिए कि ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। बट मुख का वाचाल होता है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य और अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। बाकी ये ऑप्शन सी सही है, बट युग्म गलत है। ठीक है, फिर अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है चुस्त। चुस्त शब्द का विलोम नहीं है। देखिए फिर से, नहीं है, वो करिए। चुस्त का विलोम नहीं है आशीष। बाकी का सब होगा, लचर, सुस्त, ढीला, बाकी सब होता है। चुस्त का विलोम आशीष नहीं होता है। ठीक है, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है उन्मुख। उन्मुख शब्द का विलोम है। उन्मुख शब्द का विलोम होता है, बता पा रहे हैं? उन्मुख शब्द का विलोम होता है विमुख। ठीक है, विमुख होता है। उन्मुख शब्द का विलोम होता है विमुख। ठीक है, अगला धृष्ट। धृष्ट शब्द का विलोम है। धृष्ट शब्द का विलोम क्या होता है? तृष्णा। ठीक है, कर पा रहे होंगे आप लोग। फिर अगला सवाल, कौन गलत युग्म है। इसमें से बताना है कि इसमें से गलत कौन ऑप्शन सही है, यही बताना है कि कौन सा गलत युग्म होगा जो ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, तो फिर इसमें से देखेंगे कि रथी और मंडन, इसका कोई संयोग नहीं है। बाकी का अक्षर, क्षर, कुसुम का वज्र, मानवता का निशंसा, ये सही ऑप्शन है। सॉरी, अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं कि निरामिष का विलोम होता है। निरामिष का विलोम शामिस। ठीक है, फिर अगला सुनो, इसमें से कौन गलत युग्म है। इसमें से फिर से आपको वही बताना है कौन सा गलत युग्म है। बाकी सब ऑप्शन आप पढ़ पा रहे होंगे, बाकी सब सही है। प्रस्थान का आगमन, विवेकी का अविवेकी और असीम का ससीम, ये सब सही है। पर ये डी ऑप्शन जो है ये गलत है। सी ऑप्शन ये इसका सही उत्तर हो जाएगा और युग्म गलत है, ये कहने का मतलब था। फिर अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कौन गलत युग्म है। फिर से इसमें बताना है कि आपका कौन सा गलत युग्म है। तो निष्काम का सकाम, सॉरी,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी, निष्काम का शकाम ये गलत युग्म है, बाकी का सब सही है, सारे ऑप्शन, ये गलत युग्म है। ठीक, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल 51 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। फिर से देखिए, जो नहीं है उसको सबसे पहले हाईलाइट करिए, और इसका उत्तर सी हो जाएगा, अप्रयुक्त। अप्रयुक्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। पाश्चात्य, पाश्चात्य शब्द का विलोम है, इसमें आपको बनाना है हम पौरत्य। पौरत्य से इसका पाश्चात्य का विलोम हो जाएगा, विलोम हो जाएगा ये। ठीक है, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है। अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है इसमें से, तो विग्रह। ठीक है, अगला सवाल इनमें से अश्लील शब्द का विलोम कौन सा है। श्लील, ये ध्यान रहे, अश्लील का श्लील, जो कि श्लील को ही अ उपसर्ग लगा के श्लील, अश्लील बनाया गया है, तो विलोम हो जाता है। ठीक, फिर अगला सवाल कह रहा है आवेशित शब्द का विलोम है। आवेशित, आवेशित शब्द का विलोम होता है अनावेशित। कर पा रहे हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अर्जन शब्द का विलोम है। अर्जन शब्द का विलोम क्या होता है, व्ययन। अर्जन शब्द का विलोम व्ययन होता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। कथित, कथित शब्द का विलोम है। कथित का विलोम होता है अकथित। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल है अनभिज्ञ शब्द का विलोम हो क्या होता है। अनभिज्ञ शब्द का विलोम है। ठीक है, अनभिज्ञ शब्द का विलोम अभिज्ञ। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भिज्ञ क्यों नहीं हुआ, वो दरअसल अभिज्ञ का विलोम होता है भिज्ञ, अनभिज्ञ का अभिज्ञ होता है। ठीक, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। फिर कह रहा है कि निरामिस, निरामिस का विलोम क्या होता है, शामिस। ये कर पा रहे हो, ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। देखेंगे क्या प्रीवियस ईयर के सवाल जो हैं वही लाए गए हैं इसमें, आए हुए एग्ज़ाम में अधीनस्थ का पूछा हुआ सारे सवाल हैं। फिर अगला निम्नलिखित विलोम युग्मों में से शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। हमें फिर से इसमें सही युग्म नहीं है वो बताने हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन लिख लीजिएगा, ये बी है, ये डी है, ये सी है, ये ए है। तो इसमें सबसे समास और न्यून ये युग्म गलत है, इसका एक दूसरे के ये विलोम नहीं है। ठीक, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कौन गलत युग्म है। इसमें से फिर से आपको यही बताना है कि कौन से गलत युग्म है। और ऐसे सवालों मुझे तो बहुत पसंद है पर्सनली, कि जिसमें मेरे 3 ऑप्शन तो कम से कम और मुझे मिल जाते हैं। जो एक नहीं गलत रहेगा उसको मैं कहीं और पढ़ लूँगा, और जो बाकी सही होंगे वो मुझे सही मिल जाएंगे। तो इसके इसमें से कौन से गलत युग्म है हमें गलत बताना है। तो इसमें गलत कौन सा होगा, सी। आप लोग कर पा रहे हो, अमस्य को योगी, इससे कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों का विलोम नहीं है एक दूसरे के। फिर अगला सवाल फिर से वही सही सवाल है, कौन गलत युग्म है, फिर से आपको इसमें बताना है। तो आप लोग कर पा रहे होंगे, मैं टाइम दूँ, करिए। कृति का अपकृति, संश्लेषण का विश्लेषण, भौतिक आध्यात्मिक, ये सही है। इसमें से डी ऑप्शन उत्तम का विरक्त, ये गलत होगा। तो कैसे लगे सवाल, अच्छे थे ना। जो कि प्रीवियस ईयर में आई हुई सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं ये जो सीरीज़ करा रहा हूँ अगर कर लेते हैं तो आप लोगों का विलोम शब्दों को लेकर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, और ना ही कोई आपके एग्ज़ाम में कोई छूटेगा। तो थैंक यू, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट।